वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एचपी टेट की परीक्षाएं थी कंडक्ट की गई थी, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, उसी के तहत हमारा एचपी एलटी टेट भी था, उसका रिज़ल्ट दिसंबर 2024 वाला डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे सफल हुए हैं। काफ़ी अच्छा इसमें जो प्रतिशत रहा है इस बार एलटी टेट का, लगभग 50 के आसपास इस बार प्रतिशत था। इससे कम रहता था, इस बार काफ़ी अच्छा इसमें जो प्रतिशत बच्चों का पास होने का रहा है। ठीक है, तो सभी को जो भी सफल हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि आगे चाहे आपका पीजीटी आएगा या फिर एलटी कमीशन आएगा, एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी आएगा, कोई भी परीक्षाएं होंगी तो उनके लिए आप आवेदन करते रहना और निरंतर मेहनत करते रहना, आपको इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। अब देखिए, आपने एक मंजिल प्राप्त कर ली है, एक सीढ़ी आपने चढ़ ली है। अब आपने इस खुशी में बैठ नहीं जाना है कि यार अभी मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली है तो अब मुझे बैठना है। नहीं दोस्तों, जो आपने सफलता प्राप्त की है, इसको और भी उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ जाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों से पीछे हो सकते हो। बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है, बहुत से अभ्यर्थियों की ये क्वेरी रहती है, सर अभी तो एलटी कमीशन की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम अभी तैयारी नहीं करेंगे। बहुत ही गलत बात है आप लोगों की, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, कभी भी आपके पास ये नोटिफिकेशन आ सकती है कि एलटी कमीशन की भर्ती होने वाली है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, जो सरकार होती है ना, ये नहीं देखती कि बच्चों को ऐसा नहीं बोलती कि एक साल पहले कि यार अभी कमीशन आने वाला है, तुम लोग तैयारी करो। नहीं, ये जैसे भी इन्हें लगता है, ये अपने आप अपनी जो वैकेंसी होती है वो निकाल देती हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। जिस प्रकार से देखिए, एक किसान होता है, वो ये नहीं देखता है कि मौसम अच्छा है या बुरा है, वो ये नहीं देखता है कि बारिश हो रही है, वो ये देखता है कि उसको खेत में हल जोतना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। ठीक है ना, चाहे लगातार बारिश भी क्यों ना हो, तो वो जब भी उसे लगता है कि थोड़ा सा बारिश थम गई है, तो अपने खेतों को जोतने की पूरी मेहनत करता है। वैसे ही आपको भी मेहनत करते रहना है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप थम गए तो आपको आगे भेजने वाला या फिर आगे आपको प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है आपके सिवाय। इसलिए निरंतर मेहनत करते जाइएगा। अब आगे क्या करें? आपको हिंदी साहित्य पूरा पढ़ना है। जो भी आपकी टारगेट है, चाहे आपकी टारगेट है एलटी कमीशन या फिर एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का है, ईएमआरएस हिंदी का है, कोई भी क्यों ना हो आपका, उसके लिए आपने तैयारी करनी है। अब बैठना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार बैठ गए ना तो पता नहीं कब तक बैठे रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए निरंतर तैयारी करते रहना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, एल टी टेट 2024 का बैच कब से शुरू होगा, इसकी भी डिटेल आपको दे दूंगा, आगे बता देता हूँ। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर हैं, ये जो हमारे कैंडिडेट है, बहुत अच्छा इनका रिस्पांस आया था। मुझे लगता है जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर आए हैं इन्हीं के आए हैं, दीपक राज जी के। बहुत अच्छे नंबर लिए इन्होंने, 124 नंबर, 150 में से 124। अभी तक मुझे इनसे ज़्यादा नंबर वाले कोई नहीं मिले हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको दीपक जी। इसी के साथ साथ देखिए, इन्होंने भी अपनी परीक्षा को पास किया है। यहाँ पर सभी के मैं आपको ये रिज़ल्ट शो कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 2 बार भी आ गए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने सेंड कर लिए थे। कईयों के मैं सेंड यहाँ पर लगा भी नहीं पाया, और काफ़ी सारे बच्चों ने अपने रिज़ल्ट कार्ड शो नहीं किए हैं, लिख के सेंड किया है। तो जितना हो सका मैंने आपके समक्ष इसे लाने की कोशिश की। आप आराम से अगर देखना चाहे तो नंबर भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड भी शो करूँगा, जहाँ जिसने फ़ोटो सेंड की थी उनकी फ़ोटो भी दिखा दूँगा। ये रीना जी हैं, ये सुषमा जी हैं, और रीना रानी, अशोक कुमार जी हैं, ये संध्या देवी जी, मीनू देवी, इनका इनका भी पास हो गया है, मिल्क राज जी, इनका भी पास है। अच्छे नंबर लिए देखिए इन्होंने सभी ने। नंबर भी आप सभी के बता देता हूँ मैं। इन्होंने 101 नंबर लिए हैं एलटी टेट की परीक्षा में, और जो सुषमा कुमारी जी हैं, इन्होंने 111 लिए हैं 150 में से। और रीना देवी जी, इन्होंने, इनका टीजीटी आर्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे ये भेज दिया था, मैंने ऐड कर दिया, टीजीटी आर्ट्स क्लियर है, इन्होंने 84 लिए हैं, अच्छा है। और जो रीना रानी जी है, इन्होंने एलटी में 91 लिए हैं। अशोक कुमार जी 113 लिए हैं इन्होंने। और जो संध्या देवी, इन्होंने 109 लिए हैं। और मीनू देवी, ये शायद रिपीटेड है, 101 लिए हैं इन्होंने। मिल्क राज जी, इन्होंने 115 लिए हैं, अच्छे नंबर है, 115 भी बहुत अच्छा। 100+ सारे बहुत अच्छे हैं। बाकी जिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इससे मेरिट मिलेगी, नहीं। आपने टेट की परीक्षा क्रैक कर ली तो क्रैक कर ली,
ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है कि ज़्यादा नंबर लिए, परंतु अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पल्लवी ठाकुर, इन्होंने भी 107 नंबर लिए हैं, और निधि, इन्होंने भी 119, शायद ये दूसरे टॉपर हैं हमारे प्लेटफॉर्म के, 119 लिए इन्होंने, और इनका भी पास हो गया है, और इनका भी 119। मीना कुमारी, इनके कितने हैं? 104। रीना रानी, इनके 91 हैं, इनका भी पास हो गया है। और यहाँ पर किसी किसी की फीडबैक भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये जो इनका भी पास हो गया है, 104 नंबर इनके हैं। और यहाँ पर कुछ और फीडबैक है, ये मैंने डाल दी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से थे ये रिज़ल्ट आपके साथ मैंने शो किए हैं। बाकी आपको इंस्टाग्राम में भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो हमारा एग्ज़ाम विवेचना नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप उस पर जाकर हमें फॉलो भी करिएगा, ठीक है। काफ़ी सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सीधे सीधे वीडियोस के जो पिक्स के माध्यम से वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज भी हमारे हैं, इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। तो जुड़ जाइए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पर लाभ मिलेगा। और ये देखिए, हमारे ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं, बहुत से बच्चों ने ये परचेज़ किए थे परीक्षा से पहले। हाँ, एक दो बच्चे तो ऐसे भी थे, ऐसे एस्पिरेंट भी थे, बच्चे तो क्या कहूँ, एस्पिरेंट थे। कुछ बच्चे भी थे, कुछ थोड़े से उम्र दराज थे और अच्छे थे, बहुत अच्छे। उनसे जब भी बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने ये लिए थे, और 10-15 दिनों में उन्होंने ऐसी मेहनत की कि उनका LT-TET क्लियर हो गया। 10-15 दिनों में उन्होंने मेहनत की। देखिए, मुझे भी कई बार थोड़ा सा हैरानी हो जाती है कि 10-15 दिनों की मेहनत से आपने ये परीक्षा पास कर ली। जॉब, बाकायदा जॉब करते हैं वो, ठीक है ना। जो समझ गए होंगे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जॉब करते हैं सुधीर जी, और भी अन्य हैं, बहुत से हैं। उन्होंने मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की कि आपने पहली बार भरा था और पहली बार में ही अपनी जो परीक्षाओं को क्रैक कर दिया। अगर कोई क्वेरी है इन नोट्स को लेने के लिए, हार्ड कॉपी नोट्स है, 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, PYQ पर आधारित है, और जो मुझे लगते थे मैंने वो भी ऐड कर लिया है यहाँ पर। 1500 प्लस ये हार्ड कॉपी नोट्स हैं। अगर लेना चाहते हैं, जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। और देखिए, ये जो बैच था जिसकी मैं बात कर रहा था, LT-TET के लिए न्यू बैच हमारा है, संकल्प बैच 2025, ठीक है। इस पर आप जुड़िएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। काफ़ी सारे एस्पिरेंट के मन में ये भी बात होती है कि क्यों ना हम यूट्यूब के माध्यम से ही तैयारी करें, क्यों ना हम सेल्फ स्टडी ही करें, क्यों हम कोर्स क्यों परचेज करें। ये देखिए, मैं किसी को ये फोर्स नहीं करता हूँ कि आप कोर्स को परचेज़ करिए। अगर आप लोग तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बेहतर, सबसे बेहतरीन, मेरे ख्याल से तो सबसे बेहतरीन है सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ऑनली नोट्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो। अगर आप ऑनली यूट्यूब के माध्यम से, जो फ्री में क्लासेज अवेलेबल है, उनके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती है। हाँ, ये भी कहूँ कि हमारी तो LT-TET की एक स्पेशल सीरीज़ है, एक 150 प्लस उसमें लेक्चर है, आप उनको देखिएगा, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। ये जो कोर्स इसलिए रहता है मित्रों, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि उनके पास अधिक समय नहीं होता है कि स्टडी करें वो। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि न्यू एस्पिरेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि वो हमेशा 5 से 10 नंबर के बीच में, 5 से 2 नंबर के बीच में, 5 से 1 नंबर के बीच में LT-TET की परीक्षा को क्रैक करने से रह जाते हैं, ठीक है। जो नए हो गए, जो बार-बार थोड़े-थोड़े नंबरों से असफल हो रहे हैं, जो जॉब करते हैं, जो गृहिणी हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपको अधिक समय नहीं मिल पाता है, आपको थोड़ी सी दुविधा है, तो उनके लिए बेस्ट रहता है कोर्स लेने। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको बता दूँ, सारी चीज़ें आपको मोबाइल में ही अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे बात करें, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें आपको 150 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, 150 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आप इनको ध्यान से देखते हो ना, 150 लेक्चर्स को, मैं लिख कर कह सकता हूँ कि आपका LT कमीशन भी कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तन्मयता के साथ आप तैयारी करोगे, तो आप किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का सामर्थ्य रखते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई HPU में बैठ के तैयारी करेगा तभी वो परीक्षाओं को पास करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करेगा तभी वो परीक्षाओं को पास करेगा, नहीं। आप में कितनी तन्मयता है, आप कितने धैर्य से स्टडी करते हो, आप कितनी गंभीरता से तैयारी करते हो। ग्रुप में भी ऐसे कैंडिडेट है जो धैर्य से स्टडी करते हैं, तो वो अवश्य अपनी
मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? तन्मयता रखना है, धैर्य रखना है, आप हर कुछ प्राप्त कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो काफ़ी लंबी बातें हो गई है, तो कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी ने लेना है तो यहाँ पर आपको बना-बनाया सारा मैटर मिलेगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक ना? ये जो कोर्स है हमारा, ये वैसे तो चल पड़ा है ये 1 दिसंबर से, परंतु फिर भी अभी भी आप इसमें जुड़ सकते हो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पूरी सुविधा है कि अगर आप जुड़ोगे तो आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें मिलेंगी। इस कोर्स में आपको देखिए 2 लेक्चर डेली मिलेंगे, दोनों होंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। एक मिलेगा आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, दूसरा मिलेगा रात को 9 से 10 बजे के बीच में। जो सुबह वाला लेक्चर होगा वो होगा टॉपिक वाइज़, इन द सेंस आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, सारा विस्तार से उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा पी बाई क्यू वाला। पी बाई क्यू वाला लेक्चर भी इतना महत्वपूर्ण होता है, फिलहाल अगर आपको नहीं लगता इसके महत्व का पता, तो जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है उनसे पूछेगा कि पी बाई क्यू का कितना महत्व रहता है। पी बाई क्यू से तात्पर्य होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर संकलित किया गया है। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारी टीम के द्वारा, लगभग 10 से 15,000 के बीच में वहाँ पर क्वेश्चन होंगे। वो आपको हर दिन मैं देता हूँ एक-एक लेक्चर। ध्यान से देखोगे और उन लेक्चर से ही नोट्स बनाते रहोगे। ऐसा होता है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्यों बनाने हैं अधिक से अधिक नोट्स? जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक वाइज़ वाला लेक्चर मिलता है, उसको भी अगर आप अपनी कॉपी पे अपने हाथों से लिखते रहोगे, इससे देखिए एक तो आपको लेक्चर याद हो जाएगा, क्या पढ़ाया है, क्या नहीं। दूसरा आपके नोट्स बन जाएँगे। तीसरा आपको जब भी आप लिखते हो तो परीक्षा में जाओगे तो उसका आपको पता चलता है, यार ये प्रश्न उस समय मैंने इस तरीके से लिखा था, ठीक है ना? इसलिए टॉपिक वाइज़ वाले लेक्चर के भी आपको नोट्स बनाने हैं और जो पीवाईक्यू वाला लेक्चर है उसके भी नोट्स बनाने हैं। आपको गारंटीड इसका लाभ मिलेगा। नोट्स आपके अलग से बनेंगे और आपको रिवाइज़ अलग से होता रहेगा, ठीक है ना? दोनों के अगर आप नोट्स बनाओगे तो काफ़ी चीज़ें आपको उसी समय याद हो जाती हैं, ठीक है? फिर भी कोई क्वेरी रहती है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हो। फिलहाल मैं अब सोच रहा हूँ कि अ, देखिए 2 लेक्चर आपको डेली मिलते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो टॉपिक वाइज़ सुबह हमने लेक्चर डिस्कस किया होता है, उसका रात को हम टेस्ट भी लेते हैं, रोज़ हर दिन टेस्ट लेते हैं। उस लेक्चर का मैं सोच रहा हूँ जो टेस्ट वाला होता है, जो आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, उसका मैं लाइव लिया करूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे समय का अभाव लग रहा है। बाकी ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। हर दिन आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, हर दिन आपको टेस्ट दिया जाएगा। जो भी हम सुबह टॉपिक में डिस्कस करते हैं, उसका रात को 20, 25, 30 जितने भी प्रश्न मुझे लगते हैं, उनको मैं दे देता हूँ आपको कि आप इन्हें सॉल्व करिए। देखिए आपका कितना आपने पढ़ा था और कितना आपको इसका लाभ मिला। ठीक ना? इस तरह का पैटर्न है। अभी और विचारूँगा मैं तो आपको लाइव क्लासेस भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा, जो जुड़ जाएँगे, ठीक है? फिर भी कोई क्वेरी रहती है ना तो मैंने यहाँ पर बता दिया, आपको व्हाट्सएप नंबर ये दे दिया है। और यहाँ पर आपको समय-समय पर एलटीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवा दूँगा। और क्या है? और था आपको क्या बताना था मैंने? हुँ। आप देखिए जो पीवाईक्यू लेक्चर है ना, इसमें आपको एलटी टेट के पीवाईक्यू मिल जाएँगे, एलटी कमीशन के मिल जाएँगे, नेट के मिल जाएँगे, सेट के मिल जाएँगे, पीजीटी के मिल जाएँगे, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, इन सभी के मैंने लेक्चर तैयार किए हैं, वो आपको मिलेंगे। सभी को ये लेक्चर नहीं मिलते हैं, ये पेड लेक्चर होते हैं। इनमें सेटिंग लगी होती है जो सभी यूट्यूबर्स को नहीं मिलती। जो यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं ना, सभी को नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे जो पेड मेंबर होंगे, उन्हीं के लिए। ठीक है? तो मुझे लगता है पूरी जो बातें मैंने समझा दी, आप समझ चुके होंगे ये सारी चीज़ें। हाँ, ये है वो जो प्लेलिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें आपको देखिए 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है? अगर आप इनको भी देखते हो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। आपने एक टारगेट सेट करना है कि डेली इस प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, एग्ज़ाम विवेचना एलटी टेट प्लेलिस्ट। डेली अगर आप यहाँ से एक-एक लेक्चर भी देखोगे ना, आपका एक क्वेश्चन बैंक अपने आप तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा इसको, जब देखोगे, जब आप इसको अमल में लाओगे तब आपको इसका लाभ पता चलेगा कि कितना लाभ इस प्लेलिस्ट का है। आपने ये नहीं देखना है कि आपको लेक्चर मिल रहे हैं, डेली-डेली आपको लेक्चर मिल रहे हैं तभी आपने देखना है, नहीं। आप भी तो कुछ एफ़र्ट करिए ना। जैसे आपको इतना मैटर यूट्यूब पे मैंने दे के रखा है, 1000 प्लस लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे दिए हैं। अगर आप खुद ब खुद प्लेलिस्ट को सेव करके देखते रहोगे ना, इससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, वैसे ये चीज़ें बतानी नहीं होती हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ। जब लोग हम नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे होते थे ना, जो भी एजुकेटर के माध्यम से हम पढ़ते थे ना, तो हम खुद उनके यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को अपने चैनल में सेव कर के पढ़ते थे। हर दिन क्या टारगेट होता था, 1, 2, 3, 4 जितने भी देख सके उतने लेक्चर देखते थे, नोट्स बनाते थे। ऐसा होता ना, जब आपको चम्मच से फीड किया जाए ना, उसमें मज़ा नहीं रहता है। जब आप खुद अपने हक को, अपनी चीज़ को प्राप्त करने के लिए खुदाई करते रहते हो, उसमें देखना कितना आनंद आता है। ठीक है ना?
तो इन चीज़ों को जोर देकर कहता हूँ मैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अवश्य करना, इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। आगे देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, DSSSB PGT हिंदी और HP LTTET के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड है वो अब अवेलेबल है मात्र 199 में। इसमें आप एक बार पेमेंट कर लोगे तो आपको लगातार यहाँ पर 1 साल से अधिक तक लेक्चर मिलते रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपको PYQ वाले लेक्चर भी देता रहूँगा मैं, ठीक है ना? जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर आपको किसी को कुछ सर्च नहीं करना है तो इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें आप जो एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हर लेक्चर का PDF मिलेगा विद उत्तर विद ऑफिशियल आंसर की। हर एक लेक्चर का जो कोई भी होता है, चाहे टॉपिक वाइज हो, चाहे आपका अन्य हो, PYQ वाला हो, चाहे कुछ भी हो, हर लेक्चर का PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, इम्पोर्टेंट पुस्तकों की PDF मिलती है, करंट अफेयर मिलता है, GK के क्वेश्चन मिलते हैं। हर दिन आपको यहाँ पर इनफ स्टडी मैटर मिलता रहेगा। अगर आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। जो नंबर यहाँ पर मैंने दिया है व्हाट्सएप का, इस पर आप क्वेरी कर लेना। इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप देख लेना क्या क्या चीज़ें मैंने कब कब कैसे कैसे दी हैं। आप इसका अवलोकन जरूर करना। डेली अपडेट के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी दी जाती है। हर दिन की जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर GK के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट होता है वो आपके साथ साझा किया जाता है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर इसमें भी आप एनरोल होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं होगी, सब चीज़ें यहाँ पर आपको बनी बनाई मिलेगी। परंतु जो कोर्स होता है, कोर्स वाला नहीं है ये, कोर्स वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है ना? कोर्स में अलग चीज़ें मिलेंगी, ये दूसरी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट PDF होती है, वो मैं कोर्स वाले बैच में भी बच्चों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी सेंड करता हूँ। अगर आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल होंगे, पेड ग्रुप है ये, इसमें एनरोल होंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टडी मैटर सेंड किया जाता रहेगा। परंतु लेक्चर जो पेड मेंबर वाले होते हैं ना, जो दूसरे में कोर्स वाले बोल रहा हूँ, वो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर नॉर्मल वाले मिलेंगे लेक्चर, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बाकी यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। मुझे पूरी आशा है कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की आपको वो समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई आपके डाउट रहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप क्वेरी कर सकते हो। अंत में यही कहूँगा, हिंदी पढ़ें, उन्नति करें। ये नहीं सोचना है कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमारा उतना स्थान नहीं है। जो हिंदी पढ़ता है उसी का स्थान भारत देश में सर्वोत्तम है। ये आपने मन में बात बिठा के रखनी है। गांव देहात में ये कहते हैं, अच्छा ये हिंदी पढ़ रहा है, अच्छा हिंदी ही तो पढ़ रहा है भाई, तुम पढ़ के दिखाओ हिंदी। तो हम माने बहुत मुश्किल है हिंदी भी, ठीक ना? तो चलिए यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।